हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड की जा रही है। ये क्लास डेली सुबह 10 बजे आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें 50 क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट सेट आप सभी को दिया जा रहा है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के साथ साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली है। तो देखिए, इलाहाबाद प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली है कौन सी बोली? अवधी बोली। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो आपको यहाँ पे देखिए चिन्ह दिया हुआ है, ये किस विराम चिन्ह का द्योतक है? तो देखिए, ये चिन्ह जो है ये उद्धरण चिन्ह और पुनरुक्ति सूचक चिन्ह दोनों का द्योतक है। तो ऑप्शन बी और सी यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, बछिया का ताऊ का अर्थ है। तो देखिए, बछिया का ताऊ का अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। तो देखिए, सही विकल्प यहाँ पे ढूंढ लेना है। डैश पीकर कोयल डैश में जाकर बैठ गई। तो देखिए, कोयल क्या पिएगी? नीर पिएगी, यानी पानी पीती है, और अपने कहाँ पर जाके बैठ जाती है? नीड़ में, यानी कि घोंसले में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली, सही वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है, ये बताना है आपको। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रुति श्रुत लिपि। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, क्योंकि वर्तनी में जैसे ही शब्द का उच्चारण किया जाता है उसी प्रकार उसे लिखा जाता है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाला शब्द हो जाएगा श्रुत लिपि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पार्थिव पार्थिव का क्या अर्थ है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। पार्थिव जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पार्थिव। ध्यान रखेंगे, एक शब्द बताएं, ऐसे करके भी आईओ के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पार्थिव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वेतांबर शब्द के लिए उचित विलोम शब्द है। तो देखिए, श्वेतांबर शब्द के लिए उचित जो विलोम शब्द हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दिगंबर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है? तो देखिए, किस वर्ण का, ये वर्ण कौन सा है? ये वर्ण है आपका ए, जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तनु का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, तनु का पर्यायवाची शब्द है इनमें से देह। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? तो देखिए, इनमें से सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? ये है आपका अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में लोकेटेड हैं? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए
कौन सी एजेंसी, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है आपकी ग्रीन पीस। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रांतीय स्वायत्त शुरू की गई थी। तो देखिए भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कब की गई थी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, वर्ष 1919 अधिनियम में वर्ष 1919 के अधिनियम में द्विवीय शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे। तो ये कौन थे ये बताना है। तो ये थे देखिए मॉन्टेग्यू। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1919 का जो अधिनियम है, तो इस अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने पारित कराया वे कौन थे? ये थे मॉन्टेग्यू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो देखिए मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो देखिए अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कहा था एडम स्मिथ ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सार्क का पूरा नाम क्या है? तो देखिए सार्क का फुल फॉर्म बताना है। तो सार्क का फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? तो कौन सा युग्म है जो कि सही मेल नहीं खाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका विक्रमादित्य चैतन्य। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेद शब्द का अर्थ है। तो वेद शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? वेद शब्द का अर्थ हो जाएगा आपका ज्ञान। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये स्थित है कहाँ पर? हैदराबाद में। हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? तो देखिए कि कौन सा ये नगर है जिसको इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? ये नगर है आपका बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मिट्टी से अक्सर आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी आपसे आयोग क्वेश्चन पूछता है या फिर कुछ जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आप सभी लोग हमारे सेशंस को डेली फॉलो कर सकते हैं और आप सभी को ये क्लास डेली सुबह 10 बजे प्रोवाइड की जा रही है और इसमें 50 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जिससे आप अपनी स्टडी को जज कर सकते हैं कैसे आपकी स्टडी चल रही है। आप इस सेट से प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली सुबह 10 बजे। तो देखिए ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? ये मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है ये की थी किसने? स्वीडन ने। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो देखिए राजस्थान से संबंधित जो नृत्य है इनमें से कौन सा नृत्य है? ये नृत्य है सुहिसनी नृत्य। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों को इस सेशन को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो देखिए भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है
ग्राम सभा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं वीडी सावरकर, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुलभ मुद्रा का अर्थ है? तो देखिए, इजी मनी यानी कि सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ब्याज की दर कम, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग के क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो कौन सी ये समिति है? ये समिति है आपकी नरसिम्हन समिति, जो कि बैंकिंग के क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन आपको इसमें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें। तो ये जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी, ये कौन सी थी? ये 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित हैं? तो देखिए, भारतीय नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं ये किसमें निहित हैं? ये संविधान के भाग 4A में निहित है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने के लिए सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये कौन सी समिति थी? ये थी आपकी अशोक मेहता समिति। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व के 25% यानी सर्वाधिक थोरियम के भंडार किस देश में है? तो देखिए, विश्व में सर्वाधिक थोरियम के भंडार हैं किस देश में? ये देश है आपका भारत देश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मद्रास के संस्थापक कौन है? मद्रास के संस्थापक हैं फ्रांसिस डे, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में अनुवादित करने के लिए आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसकी आवश्यकता? कंपाइलर की आवश्यकता होती है। कुछ लोग कहते हैं कि डिटेल क्लास दो, तो डिटेल क्लास देखनी है आप सभी को। रात को 8 बजे वाली क्लास आप फॉलो कर सकते हैं डेली बेसिस पे, और वहीं पे आपको डिटेल में बताया जाता है। और ये क्लास आपकी केवल MCQ चलती है, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बताया जाता है। और हाँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अगर आपको डिटेल और भी क्वेश्चन से रिलेटेड और भी नॉलेज चाहिए और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट चाहिए, तो 8 बजे वाली क्लास को जरूर फॉलो कीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको वहाँ पे बताए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR के मूल्य के निर्धारण में निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा का भार सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? आप सभी लोग भी आंसर लगाइएगा। ये सेट आपके प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, ताकि हर क्वेश्चन का आप आंसर लगा के अपनी स्टडी को और बेहतर बना पाएँ। तो आप सभी लोग आंसर, तो एक भी बच्चा नहीं लगा रहा है, मैं देख रही हूँ। और आपसे डेली बोलती हूँ, स्कोर कमेंट कीजिए, हर क्वेश्चन का राइट आंसर लगाएं। इससे आपको प्रैक्टिस बनी रहेगी कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। तो आप सभी लोग हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए ना। तो देखिए, विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR के मूल्य के निर्धारण में कौन सी मुद्रा का भार सबसे ज्यादा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा US डॉलर। कौन सी मुद्रा का भार सबसे ज्यादा है? US डॉलर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, किसान कॉल सेंटर जो है इसकी शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2004 में। 2004 में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन देखे गए हैं आयोग के द्वारा, ये पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ अल्टरनेट डेज पे। तो किस तरीके के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ वहाँ पे। तो आप सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर फॉलो कीजिए।
साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आपको वहाँ पे बताए जाते हैं। आज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आएगा, उसको सॉल्व कराया जाएगा आपको, तो आप सभी लोग उसके लिए तैयार रहेंगे रात को 8 बजे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। इसके अलावा शाम 5 बजे आपको हिंदी की क्लास दी जा रही है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि हिंदी को स्किप कर दे रहे हैं। वो सोचते हैं कि हिंदी तो हो ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी भी काफ़ी घुमाती है और बहुत सारे क्वेश्चन गलत होने की वजह से आपका जो स्कोर है वो बहुत माइनस हो जाता है। तो उसके लिए आप हिंदी को ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा और अच्छे से करिएगा। यहाँ पे स्टडी विद एम के द्वारा आप सभी को एक एक पॉइंट हिंदी में कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, वो समझाया जा रहा है। तो आप सभी लोग 5 बजे वाली क्लास को ज़रूर देखें। और सारे ही जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री हैं और स्टडी विद एम पर आप सर्च करके सीधे क्लास को देख सकते हैं। हिंदी की अगर क्लास आपको सर्च करनी है तो स्टडी विद एम पर आपको जितने भी अभी तक हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड करा दी गई हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके देख लीजिए। तो वहाँ पे आपको हिंदी की सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएगी। वैसे ही आपको यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज नाम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ एक साथ सब देखने को मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारी पेपर्स जो हैं इनको सॉल्व करा दिया गया है। लगभग 9-10 पेपर आपको सॉल्व करा दिए गए हैं, तो वहाँ पे आप एक साथ देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वो भी आपको स्टडी विद एम के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको यहाँ से। और कोई भी पेमेंट नहीं लिया जा रहा है प्रैक्टिस सेट के लिए, और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ से लाभ ज़रूर उठाएं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेगेटिव कमेंट करने के लिए चैनल पर आ रहे हैं। तो आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टडी विद एम के द्वारा आपको सही नॉलेज नहीं दी जा रही है, तो आप स्टडी विद एम को स्किप कर सकते हैं। अदर कोई और चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को क्लासेस पसंद आए। अगर जिसको वाकई सिलेक्शन चाहिए तो वो लोग तो देखेगा ही देखेगा डेली बेसिस पे क्लास। अगर जिसको सिर्फ दूसरों की निंदा करनी होती है, सिर्फ वो लोग, उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा और तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ना देखें हमारे इस चैनल को। और जिन्हें सिलेक्शन चाहिए वो लोग तो देखेंगे, वो लोग मेहनत भी देख रहे हैं और डेली शुक्रिया भी अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं आप किस तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, दूसरों की निंदा करके या फिर दूसरों का शुक्रिया करके। तो चलिए, खैर ये बातें तो रही। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत देर आप बोलते हो। यहाँ पे आपको नॉलेजेबल चीज़ें बताने के लिए ही बोला जाता है, कोई फालतू यहाँ पे और एक्स्ट्रा कुछ बोला नहीं जाता है। तो उसके सुन लीजिएगा क्या कहा जा रहा है आपसे। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो इनमें से संवैधानिक निकाय आपका कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ये एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, आप कमेंट करके बताइएगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो आप आंसर करते नहीं हैं, तो आप कोशिश कीजिए। जिन्हें वाकई सिलेक्शन चाहिए तो वो लोग तो कोशिश भी करते हैं, आंसर भी करते हैं, और जो नहीं आता है वो भी पूछते हैं। तो चलिए, आप किस कैटेगरी में हैं आप बताइएगा कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत रहकर निम्न में से किसे संबोधित किया गया था? तो देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए अपना राइट आंसर लगाने की। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार हैं इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? कंप्यूटर जो उपकरण होते हैं इनको कहा जाता है हार्डवेयर। हार्डवेयर इनको कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संकेतों का
संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किस विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है। तो देखिए संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किस विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रोग्राम। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हॉर्नबिल महोत्सव त्योहारों का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए हॉर्नबिल महोत्सव मोस्ट इम्पॉर्टेंट महोत्सव है और इसको क्या कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। और आयोग के द्वारा अक्सर पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है, हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोबी मरुस्थल। तो देखिए गोबी मरुस्थल है यहाँ कहाँ पे स्थित है ये बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल कौन है, 2021 के अकॉर्डिंग बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। 2021 में किसको उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए वर्ष 1971 में रामसर सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो देखिए आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए वर्ष 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था और किस देश में हुआ था, यह सम्मेलन हुआ था ईरान में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूएन ने मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो देखिए यूएन ने मोटे अनाजों का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो किस वर्ष को घोषित किया था, ये वर्ष है आपका 2023, वर्ष 2023। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे 4 शब्द संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। तो कौन सा शब्द संख्या बाकियों से अलग है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स से पुरस्कार। मैक्स से पुरस्कार जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि a इक्वल टू 26 TEA इक्वल टू 55 तो SPATTER इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 90। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कंजूस अव्ययी है तो रात क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे रात हो जाएगा आपका क्या, दिन। कंजूस अव्ययी यहाँ पे यानी कि इसका क्या बता देना है, यहाँ पे अपोजिट बता देना है, यानी कि इसका विलोम बताना है आपको। तो नाइट यानी रात का विलोम हो जाएगा दिन। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।